गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल पीसीएस मंत्रालय। अभी हम लोग बीपीएससी 69 परीक्षा जो कि 30 सितंबर को होने वाली है उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि भी ये बीपीएससी 69 परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से बीपीएससी बार बार जिससे सवाल पूछती है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मेनली सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले ये मैं बता दूं कि यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वर्स, जिसका आपको नाम पीसीएस मंत्रालय और उसका ये आपको लिंक हो गया, तो यहाँ से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सारे अपडेट्स भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ कुछ वीकली ये क्विजेस भी मैं डालते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए को मैंने 20 टॉपिक्स एलोकेट किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्रीज की, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से एक सवाल रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता। फिर हम महाजनपदाज की बात करेंगे, खास करके वैसे महाजनपदा जो कि बिहार में लोकेटेड है, जैसे कि 3 का आपको नाम मालूम है। एक था आपका मगध था, एक था आपका अंग्रेजन था और तीसरा आपका वैशाली वाला था, ठीक, वजीशंग। तो वो तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद है आपका मौर्य एम्पायर, यहाँ पे चंद्रगुप्त हो गया, वो सबसे लेके कंप्लीट वो बात करेंगे। फिर यहाँ पे गुप्त पीरियड, और ये दोनों का आजकल थोड़ा सा आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, किसने कौन सा मंदिर बनाया। फिर ये क्या मौर्य में हम लोग बात करेंगे तो अशोक जो होगा वो हम लोग का मेन थीम हो जाएगा इस टॉपिक का, क्योंकि वहाँ से उसके जो भी शिलालेख हो गए, जो भी उसके केव्स हो गए, तो वहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे गुप्त पीरियड का, तो वहाँ पे आपका समुद्रगुप्त हो गए और आपका स्कंदगुप्त हुए, ठीक ना, भानुगुप्त हुए। तो वो जो भी डिफरेंट रूलर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनके द्वारा कौन से ये आर्किटेक्चर्स को या फिर आपको लिटरेचर्स को डेवलप किए गए उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ इसमें आपको इनके कोर्ट में मौजूद जो भी आपको ये पोइट्स होंगे जो भी उस समय के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि फाइयान किसके टाइम में था या फिर आपका कालिदास किसके टाइम में थे, तो यहाँ से सवाल मिलता है। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ अब ये हो गए, ठीक है, बंगाल रूलर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पाल एंड सेन रूलर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद कौन आया। तो और ये सारे टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं इससे मैंने आपको पहले ही बता चुका है। पिछला वीडियो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा। यदि हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ से भी सवाल बनते हैं बट थोड़े कम बनते हैं, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं कि एंशिएंट प्लस मेडिवल का वेटेज थोड़ा बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। तो यदि हम लोग ये मेडिवल का बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गजनवी का जो भी कंट्रीब्यूशन था, फिर मोहम्मद गौरी कब भारत में था या कब उसका ये तराइन वार हुआ, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत का बात करेंगे, और दिल्ली सल्तनत तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले से ही रहा है, और ख़ास करके इसके जो भी डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए थे डिफरेंट रूलर्स के द्वारा, और उसके साथ साथ जो भी कल्चर और ट्रेडिशनल फॉर्म्स को डेवलप किया गया था, जैसे कि टॉम्स हो गया, टॉम्स के ऊपर भी ये बीपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ पे आपको मुग़ल का जो भी कल्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बुक्स हो गया, वो बात करेंगे। और यहाँ पे हम लोग थोड़े रूलर्स के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे हम आपको बता दें तो यहाँ पे आपका थीम ऑफ अट्रैक्शन होगा अकबर। यहाँ से सवाल जनरली बीपीएससी में बनता है, ठीक ना। और ये जो आपको पेंटिंग का ये पीरियड हो गया जहांगीर का, तो वहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है, ठीक। फिर हम लोग बात करेंगे मराठा के बारे में, यहाँ से एक सवाल आने की उम्मीद रहती है, तो वो बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम चाहें तो यहाँ पे वो भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य हो गया, और ये आपका बहमनी एम्पायर, बहमनी नहीं भी हो बट विजयनगर साम्राज्य जो है डेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ये मेडिवल हिस्ट्री, ठीक। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ ये आपका पोस्ट मॉडर्न रूलर्स, इनके बारे में जनरली फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे मोहम्मद शाह हो गए, फ्रुक्सियर हो गए, या दूसरे फैक्ट्स ये आप चाहें तो लूसेंट में जो भी एक पेज में ख़त्म किया है तो वो आप चाहें तो वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कांग्रेस के जो भी सेशंस हुए हैं, कौन सेशन कहाँ हुआ है, प्लस वो सेशन में कौन से रिजोल्यूशंस को अपनाया गया था, और वो सेशंस के प्रेसिडेंट कौन थे।
और वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा सभा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, यहाँ से 1 से 2 से ज़्यादा भी सवाल कभी कभी रहता है कि जैसे कि लॉर्ड ये डलहौजी तो वो क्या किए और लॉर्ड रिपन क्या किए, तो वो लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपको आता है इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड बैटल्स, जो भी बैटल्स हुए थे, जैसे कि आपका एंग्लो मराठा वार हो गया, एंग्लो मैसूर वार हो गया, तो वो सब इंपॉर्टेंट। और उस समय कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, ट्रीटीज के डेट के साथ कि उनका कौन सा साल था। जैसे कि हम लोग बात करें कि ट्रीटी ऑफ आपको एक्सला चैपले साइन हुआ था 1748 में, तो वैसे आपको डेट करके याद करना है, प्लस किसके किसके बीच साइन हुआ था। इसके बाद आपका जो मेजर फॉर्म बनता है जहाँ से 7 से ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, वो है आपको नेशनल मूवमेंट का टाइम पीरियड। 1885 में जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होता है, वहाँ से इंडिया को जब फ्रीडम मिलता है, तो वो पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, तो वो हम लोग बात करेंगे, मतलब उसको आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। फिर ये कुछ जो कि थोड़े बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। जैसे कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे हम सारे कंपनीज का बात कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे ये पुर्तगाली आए, फिर आपको थे डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आपको डेनिश आए, फिर आपको ये आए, ठीक ना, फ्रेंच आए। तो ये 5 कंपनीज के बारे में कौन इस्टेब्लिश किया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि पुर्तगाली में थे हो गए आपको क्या नीनो दी कुना हो गए, अल्बुकर्क हो गए, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। और ये सब चीज़ आपको ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको यही सब सेम चीज़ देखना है, ठीक ना, कि बिहार में कौन सा सेसेशन हुआ, कौन सा सोशल रिलीजियस मूवमेंट कहाँ हुआ, ये बिहार में किस गवर्नर जनरल ने क्या किया, फिर आपको नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा, वो सब भी आपको देखना है। फिर यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल देखने को मिलता है, तो ये 2-3 टॉपिक को आपको कर दें, जैसे कि आपका जो भी ये कौन सा बुक किसने लिखा, प्रेस हो गए, कौन सा मैगजीन किसके द्वारा रिलीज किया गया, प्रेस एंड न्यूज़पेपर एक ही बात हुआ, तो वो सब देखेंगे। इसके बाद एक आपका ट्राइबल एंड 1857 का रिवोल्ट, तो ये ट्राइबल रिवोल्ट और 1857 का रिवोल्ट से भी बीपीएससी लगातार सवाल पूछते आ रहा है, तो इसको आपको जरूर करना है। और एक और छोटा सा टॉपिक बचता है जिससे आप चाहें तो कवर कर सकते हैं, ये आपको रीजनल किंगडम्स हो गए, जैसे आपका ये पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, तो ये सब के बारे में। इसके बाद देखें तो हम लोग ये साइंस का बात करते हैं, तो साइंस आपका 3 पार्ट से बनता है, ठीक, बायोलॉजी हो गया, ये फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। और हम लोग जो ये बायोलॉजी में भी आपको बहुत सारा इन्वायरमेंट का पार्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। तो अब ये बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं आपको सेल्स आपको अच्छे से करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग को ये देखना चाहिए। फिर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ से भी सवाल रहते हैं। फिर आपका नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक ना, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मतलब ये जो 5 है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स को मिल के हम लोग क्या जनरल टॉपिक बोलते हैं बायोलॉजी का, ठीक ना। सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको देखना चाहिए। फिर आपका डिजीज़, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है बीपीएससी का, कौन सा डिजीज़ किस पैथोजन से होता है, ठीक ना, वायरस से कौन होता है, बैक्टीरिया से कौन होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है, तो वो सब आपको यहाँ से करना है। फिर आपका आता है टॉपिक विटामिन से आता है, ठीक ना, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वाला चैप्टर, तो ये आपको मिनरल वाला चैप्टर को जरूर से कर लेना है, अच्छे से करना है, ठीक ना, इससे सवाल रहते हैं, ठीक। फिर क्लासिफिकेशन से आता है एनिमल किंगडम जो हो गया, ठीक ना, उसके बाद ये आपका प्लांट किंगडम हो गया, तो वो सब यहाँ आ जाएगा। फिर आपको प्लांट किंगडम टॉपिक करना है, ठीक, प्लांट किंगडम में कुछ सिलेक्टेड ही करना है, जैसे कि आपको प्लांट डिजीज हो गए, कौन सा प्लांट डिजीज किसकी वजह से होता है, कौन कौन से प्लांट हैं, आपको हार्मोन्स हो गए, जैसे कि आपका हो गया ऑक्जीन हो गया, ठीक ना, जिब्रेलिन हो गया, वो सब हो गया। फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो सब बात करेंगे। फिर हम लोग ये प्लांट्स का एडिबल पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये कौन से प्लांट का क्या खाते हैं हम लोग, ठीक ना, जैसे क्या आपका रूट हो गया, सीड हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब। फिर एक टॉपिक जो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट छूट जा रहा था वो था ये आपका, ठीक ना, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे हम इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक।
इसके बाद हम लोग फिजिक्स का बात करें तो फिर ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। जैसे कि पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ से लगातार सवाल रहता है और हमेशा सवाल रहता है। फिर एक टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका हो गया गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक ना, तो वो सब चीज़ को आपको यहाँ से देखना है, ठीक। फिर आपका फोर्स एंड ग्रेविटेशन, ये फोर्स और ग्रेविटेशन का क्या रोल रहा है, ठीक ना, नेचर में, उसके बारे में सवाल पूछता है, ठीक ना। ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग अच्छे से करेंगे। फिर साउंड चैप्टर हो गया, फिर आपका लाइट चैप्टर हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको करने चाहिए। फिर आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये तीनों मतलब ये 3 टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक लगभग सिमिलर ही होता है, उस बात से ये सेम चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। डेट्स वाई ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक करना है अच्छे से। फिर आपको ये न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ से आपको सवाल जनरली आजकल रहते हैं सारे एग्जाम, जैसे कि आपका मॉडरेटर हो गया, ठीक ना, कंट्रोल हो गया, ठीक ना, कंट्रोल ये क्या रट्स हो गए, तो वो सब टॉपिक आपको यहाँ से करना है। फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। सेमीकंडक्टर्स पे टेम्परेचर का क्या रोल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी एंड क्या रेजिस्टेंस के ऊपर क्या ये डिफरेंस पड़ता है, वो देखेंगे। फिर सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक ना, तो वो देखेंगे, किससे बनते हैं वो सब देखेंगे। और ये सब के सोर्सेज आपको मैंने पहले ही बता रखे हैं, तो आप को यदि सोर्सेज जानने तो प्लीज़ आप जाके इसके पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक। फिर केमिस्ट्री का हम लोग बात करें तो फिर केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर आपको यहाँ से करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर करना है। यहाँ पे कार्बन का कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका अल्केन, अल्किन, अल्काइन, कोई मतलब कि जनरली आपको बेसिक ही पढ़ना है। फिर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए, ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद ये केमिस्ट्री में जो आपका बॉन्डिंग होता है, एटॉमिक केमिस्ट्री होता है, वो सब देखना है। फिर क्या ये आपको बेस और एसिड्स जो हो गए उसके बारे में हमको देखना है, ठीक। फिर कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, ठीक ना, जैसे इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ठीक ना, लैटेंट हीट हो गया, ये सब टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। और ये सोर्सेज तो आपको मालूम ही है, ठीक। इसके बाद ये कौन से मिनरल का कौन सा मिनरल किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि अल्मोनियम हो गया तो उसे हम लोग बॉक्साइट से निकालते हैं, तो वो सब हम लोग को यहाँ पे करने हैं। फिर आपका नोबल गैसेज का क्या क्या यूज है, ठीक ना, तो वो सब हमको देखना है। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का जो टॉपिक हमने अब तक कवर किया। हमने कवर किया इतिहास को, हिस्ट्री को, फिर हमने कवर किया साइंस को। इसके बाद हम बात करें तो फिर करंट अफेयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे 30 सवाल बीपीएससी में पूछते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी आपको कुछ यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करूँ तो फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको करने चाहिए। पहला हो गया समिट, कौन सा समिट का, जैसे कि आपका G20 समिट तो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट समिट्स कहाँ हुए वो सब देख लेना है। फिर स्पेशली करंट अफेयर में कोई चीज़ आपको वर्ल्ड में या स्टेट में पहली बार हो रहा हो या क्या ये कंट्री में, तो उसे आपको देखना है। फिर स्पोर्ट्स में जैसे आपको बैडमिंटन हो गया, ठीक ना, टेनिस हो गया, फिर आपका ये हो गया, ठीक ना, क्रिकेट हो गया, तो वो सब आपको देख लेना है। फिर आपका जो क्या नॉर्मल ये पुरस्कार होता है, जैसे कि आपका पद्म में पुरस्कार हो गया, ठीक ना, आपका ध्यानचंद हो गया, तो वो सब आपको देख लेना है, ठीक। और यहीं पे आपका नोबेल पुरस्कार भी चला आएगा, या फिर बाकी जो भी आपको लिटरेचर के पुरस्कार होते हैं तो फिर वो सब आपको इसमें चले आएंगे। फिर आपको यहाँ पे मूवी रिलेटेड पुरस्कार होता है ना, ऑस्कर हो गया, ठीक, बाफ्टा हो गया, तो वो सब टॉपिक्स को भी आपको यहाँ पे देख लेना है। फिर आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे तो देखना ही है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल करंट अफेयर ये जितना भी लिखा हुआ है इसमें से 2 सवाल तो यहाँ से पक्का है, बिहार का भी और ये कंट्री का भी। फिर कौन से इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं और उसको पब्लिश कौन करता है वो देखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हो गया, ठीक ना, आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, ठीक ना, नेवल एक्सरसाइज हो गया, फिर आपका ये हो गया, ठीक ना, मल्टीनेशनल हो गया, ठीक ना, उसके बाद आपका बाईलेटरल एक्सरसाइज हो गया, तो वो सब देखना है, कहाँ हुआ है और किसके किसके बीच हुआ है, ये 2 चीज़ आपको देखना है। फिर यदि हम लोग स्पेस के फील्ड में बात करें तो कुछ स्पेस के इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, जैसे कि आपका निसार हो गया, ठीक ना, निसार हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, तो वो सब टॉपिक्स को आपको देखना है। या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिखे उसे आपको अच्छे से करना है। फिर ये किताब, कौन सा किताब किसने लिखा है, लेटेस्ट बुक्स, और कौन उसका राइटर है प्लस बुक का नाम, इसको आपको बस 1 वर्ड में याद रखना है, ठीक। ये रहा। इसके बाद हम बात करें तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करना है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे, और खास करके यहाँ पे जो क्या फर्स्ट वुमेन होगी उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना, फर्स्ट वुमेन वाले पे।
फिर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम रहा है, फिर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो सब हमको देखना है जो कि न्यूज़ में रहा हो। तो हम लोग को करंट अफेयर पढ़ने के टाइम ये सब टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहने चाहिए, ठीक। इसके बाद हम लोग यदि ज्योग्राफी की बात करें, यदि आप टॉपिक्स देखिएगा तो करंट अफेयर में हमने लगभग 11 टॉपिक दिया हुआ है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, ये ज्योग्राफी में आपको ये 15 टॉपिक करना है और 15 को मैंने बांट दिया है, ठीक ना। जैसे फिजिकल में आपको 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, क्यों है, और कौन सा माउंटेन वोल्केनिक है, ठीक ना, अपने नेचर में, तो वो सब देखना है। यहाँ पे माउंटेन मतलब वो भी देखना है कि कौन सा माउंटेन पुराना होता है, मतलब आपका रेसिडुअल माउंटेन कौन सा है, कौन सा आपका यंग फोल्ड माउंटेन है, वो सब देखना है। फिर करेंट्स जो होते हैं समुद्र वाले, ओशियानिक करंट जैसे कि आपको हो गया, ठीक ना, गल्फ स्ट्रीम हो गया, ETC, ये सब देखना है। फिर सीजनल विंड्स जैसे कि आपका लू हो गया, भारत में जो चढ़ता है, ठीक। इसके बाद इसके पहले आपको मैंगो शॉवर वाला BPSC सवाल पूछ भी चुका है, तो वो सब देखना है। फिर क्रस्ट कोर मेंटल वाला जो टॉपिक होता है, ठीक ना, लिथोस्फीयर चैप्टर, वो देखना है। और ये भी टॉपिक इसी से रिलेटेड, ठीक ना, ये टॉपिक इसी से रिलेटेड, ठीक, क्रस्ट कोर मेंटल वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक। ये आपको भूकंप क्या होता है, सुनामी हो गया, इसमें हम लोग वो भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। साइक्लोन भी हमको जोड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन काफ़ी न्यूज़ में रहा है कुछ दिनों से, तो वो हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें क्या, उसके बाद ये भारतीय ज्योग्राफी, तो फिर भारत में कौन कौन से आपको रेंजेज हैं, ठीक ना, हिल्स हैं, वो सब। फिर कौन कौन से भारत में रिवर्स है, वो पढ़ना है। फिर भारत में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सा स्टेट आपको मिनरल में टॉप पे है, वो सब भी आपको देखना है। स्टेट के साथ साथ वर्ल्ड में भी कौन सा टॉप पे है, वो भी देखना है। तो फिर दोनों आपको देखना चाहिए। फिर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्लाइमेट है, कि भारत का ये क्लाइमेट कैसा है, और ये सब मतलब जो भी टॉपिक दिया हुआ है इसको आपको बिहार के रेस्पेक्ट में भी देखना है, ठीक ना। तो आपको क्लाइमेट देखना है। फिर आपको नेशनल पार्क्स और सेंचुरी जो कि बने हुए, वो सब आपको ये कर लेने, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल चला आ रहा है अभी, मतलब लेटेस्ट जो भी परीक्षा हो रहा है वहाँ से इस टॉपिक से सवाल रह रहा है। फिर हम लोग बात करें कुछ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो ये हम लोग वर्ल्ड का पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि कैस्पियन सी हो गया, ये सब। फिर कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेट ऑफ हो गया, हॉर्मुज हो गया, ठीक ना, जिब्राल्टर हो गया, तो वो सब देखना है। फिर वो कौन कौन से टापू हो गए, ठीक ना, वो सब देखना है, आइलैंड्स। फिर लोकेशन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा, जैसे कि आपका यूक्रेन काफ़ी दिन से न्यूज़ में था, तो उसका क्या बॉर्डर सब देख लेना है। फिर आपको ये वाला टॉपिक देखना है, ठीक ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला टॉपिक देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके बाद बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में ये बस 10-11 टॉपिक हैं, और ये सब टॉपिक पहले से हमने वो ये डेली सीरीज में पहले से कवर कर रखा है, ठीक। तो वही सब है। ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 में, जो कि पहला बना था, वहाँ से लेकर 1935 तक। इससे एक सवाल पक्का है, ठीक ना। पिछली बार PPSC 68 मेंस में भी यहाँ से एक सवाल पूछ दिया था, सात या मतलब लगभग 7 नंबर का ही था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक, 7-8 नंबर का था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा बना था, उसमें कौन क्या थे, ठीक, उसके बाद कैसे संविधान बना, वो सब का प्रोसेस के बारे में थोड़ा देखना है, वहाँ से केवल हमको फैक्चुअल नॉलेज लेना है, ठीक। फिर आर्टिकल 1 to 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल नहीं रहा, ये हो नहीं सकता, ठीक, एग्जाम में। तो आर्टिकल 1 to 51 मतलब यहाँ पे आपको सब कवर हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आपको यूनियन एंड इट्स स्टेट्स हो गया, फिर इसके साथ साथ आपको ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, 51A में है, ठीक ना, फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो भी देख लेना है। तो वो सब टॉपिक, ठीक ना, आपका क्या DPSP हो गया, सिटीजनशिप हो गया, तो वो सब देखना है। फिर हमको यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको मेंस में भी काम में आएगा। फिर आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में, हालांकि यहाँ पे भी मैंने लेजिस्लेचर का नाम लिखा हुआ है, ठीक ना। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर का कुछ क्रोनोलॉजी पढ़ना है, और कुछ स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड फैक्ट, जैसे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, इस टाइप के जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। फिर हम बात करें तो हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला जो है, ये हमको पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से वैसे कमिटीज़ हैं, वैसे कमीशन है जो कि आपको पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, तो वो सब। फिर आपका कौन कौन से कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो सब देखना है। फिर पार्लियामेंट तो फिर मैंने बोल ही दिया, यहाँ से तो एक सवाल रहेगा ही रहेगा। फिर लोकल गवर्नमेंट के आपको हमको देखना है, जो आपका 3 लेवल लोकल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक ना,
पहला हुआ था आपका ये था आपको बलवंत राय मेहता कमेटी था, फिर अशोक मेहता कमेटी था, तो वो सब देखना है, ठीक। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट वाला। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ क्या रटने वाले पार्ट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 1, 2, 3 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 95 किससे रिलेटेड है, तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको देखना चाहिए। आर्टिकल 76 हो गया, आर्टिकल 148 हो गया, आर्टिकल ये फाइनेंस कमीशन वाला 200 क्या है 280 हो गया, तो वो सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। और कुछ संविधान के अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जिससे कि संविधान में कुछ लैंग्वेजेस जोड़े गए हुए हों, ठीक। मतलब जो भी हो आपको, जैसे कि आपका फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ, 42nd में क्या हुआ, मतलब इस टाइप के सारे अमेंडमेंट्स को भी हमको देखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो फिर ये जुडिशियरी वाला जो चैप्टर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो सब टॉपिक वाले, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट, ये तीनों आपको देखना है पॉलिटी में। इसके बाद बात करें तो इकॉनमी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इकॉनमी का मैंने पहले भी आपको वीडियो में मैं पहले ही बता चुका है, तो उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। वही सब सेम चीज़ है कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गए, तो ये सब टर्म्स आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक। कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी को हम लोग जीएनपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब टॉपिक और ये सब के डेफिनेशंस मालूम रहने चाहिए, ठीक ना। फैक्टर कॉस्ट हो गया क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए। फिर क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद आपको डिवैल्यूएशन क्या होता है, आपको रेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन क्या होता है, वो सब हो गया। फिर आपका ये जीडीपी डिफ्लेटर हो गया, फिर ये किसके क्या बेस ईयर है, सीपीआई हो गया, ठीक ना, डब्ल्यूपीआई हो गया, ये सब का प्लस ये सब का क्या बेस ईयर है, ठीक ना। भारत का बेस ईयर क्या है इकॉनमी को मापने का, वो सब। फिर भारत में इस समय इन्फ्लेशन कितना है, और इन्फ्लेशन के ये आपको दो चीज़ तो यही हो गया, ठीक ना, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, ये सब देखना है। फिर ये पोवर्टी एस्टिमेशन वाला चैप्टर कि पोवर्टी के लिए कौन कौन सा कमिटी बना हुआ था, फिर ये पोवर्टी के क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक ना, पुल फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर अब ये क्या बोल रहा था मैं, ये पोवर्टी के क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक ना, पुल फैक्टर और ये पुश फैक्टर क्या क्या है, वो दोनों हमको देखने हैं, ठीक। उसके बाद ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भारत में 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट हुए थे, फिर बीच में आपको 3 बार कब वो तीनों अब ब्रेक हुए थे, वो सब। फिर कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सा स्कीम स्टार्ट हुआ था, तो वो सब देखना है। फिर कमिटीज हो गया, इंपॉर्टेंट कमिटी, जैसे कि आपका भूरेलाल कमेटी हो गया, वो आपको मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, तो फिर वो सब आपको देखना है। फिर आपको बजट और मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक देखना है, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, जैसे कि इनकी मॉनेटरी पॉलिसी में आपका रेपो रेट हो गया, वो क्या होता है, ठीक ना, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, वो सब देखना है। फिर आपको बैंकिंग चैप्टर में मतलब ये कुछ टॉपिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, क्या है। फिर आपका सेबी हो गया, ठीक, नाबार्ड हो गया, कौन सा इनका वो भी था, ठीक ना, कमेटी जिसके बेसिस पे ये सब बने थे, ठीक ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, ठीक। उसके बाद बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, वो सब देखना है। फिर इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर देखना है, ठीक। जैसे इंश्योरेंस का कौन सा आपको अधिनियम है, ठीक, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्या वर्ड्स होते हैं, वो सब देखना है। फिर आपको पेंशन्स देखना है। फिर सेंसस देखना है, भारत का और बिहार का दोनों का यहाँ पे आपको सेंसस देखना है, ठीक। उसके बाद ये बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे किससे मिलकर ये बना होता है, ठीक ना। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, CAD क्या होता है, ठीक ना, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम और कॉन्सेप्ट्स के बारे में चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर ये आपको LPG रिफॉर्म्स से आपको मतलब ये आपको जो किताब है NCERT बुक, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक ना, LPG रिफॉर्म्स। तो आपको भारतीय इकॉनमी वाला जो कि वो है, ठीक ना, बुक, उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, LPG रिफॉर्म्स। इसके बाद मैंने यहाँ पे अभी ये बिहार स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे कि आपको इतिहास हो गया, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मॉडर्न हिस्ट्री, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर हम बात करें तो फिर बिहार में कौन कौन से आपको रिवर्स हो गए, ठीक, डैम्स हो गए, वो सब, ठीक ना, लेक्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, ये करना है। फिर हमको यहाँ पे सॉइल्स बिहार में कौन कौन सा मिट्टी मिलता है, प्लस माउंटेन्स के बारे में हम लोग बात करें। माउंटेन्स तो खैर जनरली नहीं है, बस वहीं एक आपका सोमनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, वेस्ट चंपारण में। आई थिंक 874 मीटर उसका हाइट है।
तो वो देखना है। ठीक, फिर आपका ये बिहार में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड हैं। जैसे कि हम क्या मिनरल्स की बात करें तो फिर गया में कौन सा आपको मिनरल मिलता है, तो आपको यूरेनियम मिलता है, इस टाइप से। फिर इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक को हम लोग कर लेंगे। स्किप की बिहार में इसमें आपको बूम पे हम बात करें तो आपको ये क्या रिन्यूएबल, वो जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है ये वाला इंडस्ट्री आपको बूम पे, फिर आपका फूड वाला जो इंडस्ट्री है, ठीक ना, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर बेसिक्स कुछ, मतलब ये बिहार में कौन फर्स्ट है, बिहार के फर्स्ट सीएम, बिहार के फर्स्ट क्या गवर्नर कौन थे, बिहार के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, ये सब टॉपिक को हमको यहाँ पे करना है। फिर सेंसस तो मैंने पहले ही बोल दिया, और एक टॉपिक आपको यहाँ पे करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एसएलसी में बिहार की सीट्स क्या हैं, ठीक ना, लोकसभा हो गया, ठीक, राज्यसभा हो गया, ये सब में बिहार के कितने सीट्स हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये टॉपिक आपको ये मतलब कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये यदि हम बात करें तो फिर ये सब जो भी था, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसे हमने डिस्कस किया। लगभग 100 टॉपिक होंगे, ठीक है, 100 से 2-4 प्लस ही होंगे, तो वो टॉपिक्स को आप चाहें तो कवर कर सकते हैं, ठीक। और यदि ये 100 टॉपिक के लगभग यदि आपने ये कवर कर लिया तो मतलब तो ये 100% तो नहीं, लेकिन 99% कन्फर्मेशन जरूर है कि आपका प्रीलिम्स ख़राब ये नहीं जाएगा, ठीक ना। आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी बिना हेजिटेशन के, ठीक। और यदि चाहें तो आप हमारे ये PCS मंत्रालय चैनल से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं PCS वर्ड्स को सेलेक्ट करके, ठीक। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।